सर, दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। किस मामले में कार्यकर्ता के देश विरोधी गतिविधि में शामिल थे? किस तरह की देश विरोधी गतिविधि में शामिल थे? गुजरात एटीएस द्वारा दो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी धरावता दो लोगों को अरेस्ट किया गया था परसों, जो बेसिकली गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न यहाँ इंडिया में कर रहे थे। दोनों आरोपी का नाम है इरफान खान खाले खान पठान, जो सिद्धपुर पाटन से है, और दूसरा मुर्शीद जहीद अख्तर शेख, जो मूल वतन बिहार का है पर अभी मुंबई में रह रहे हैं। हमारा जो सब इंस्पेक्टर अशोक परमार को एक बात में मिली थी कि ऐसा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी धरावता एक मानस जो सिद्धपुर पाटन में रहता है, उनका विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट है और कुछ इंडिया में कुछ रेडिकल प्लान करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस प्लान को, उस बातमी को सीनियर ऑफिसर्स को शेयर करने के बाद सीनियर ऑफिसर्स ने एक टीम बनाया गया था, जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी वीरजीत सिंह परमार ने किया था। उसके अंडर पुलिस इंस्पेक्टर वीरभद्र जाडेजा, पुलिस इंस्पेक्टर कृपाल सिंह, पुलिस सब इंस्पेक्टर अजय चौधरी, पुलिस सब इंस्पेक्टर हितेश वाडेर एंड पुलिस वायरलेस सब इंस्पेक्टर बिमल जडेजा को एस्टेब्लिश किया था कि ये बातमी को वेरीफाई करने के लिए। उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल एनालिसिस सारा करने के बाद जो बातमी मिला था वो सच निकला था। उसके बाद जो हमारे एक्यूज था, जो इरफान खान खाले खान पठान, जो सिद्धपुर से यहाँ एटीएस के पूछपरछ के लिए लेके आए थे, उसके दौरान उसके विचारधारा को तो हमको समझने में आया था और उसके फ़ोन में हमको पता चला कि वो बहुत सारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ग्रुप्स में जुड़े थे, जिसमें गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने के लिए बात चल रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जनरल ISIS टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उस विचारधारा धरावते लोगों के साथ बात करते हुए एट द सेम टाइम उनके हिसाब से यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, लोगों को इकट्ठा करना है, वेपन्स इकट्ठा करना है और अटैक करना है। उस हिसाब से इनके बातचीत चल रही थी, बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए। उनका प्राथमिक एम ये था कि ऐसा विचारधारा के लोग को सारे इंडिया के थ्रू इकट्ठा करना, वेपन्स को साइफन ऑफ करना और फंड इकट्ठा करना और इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करना। तो क्लियरली ये ऑफेंस एस्टेब्लिश हुआ। तो उस रात को हमने सेक्शन 148 एंड सेक्शन 61 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत केस दाखिल किया था। रजिस्टर करने के बाद इरफान खान खाले खान पठान को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उसके फ़ोन में और उसके इंट्रोगेशन में ये पता चला कि उनके साथ दूसरा आरोपी थे, तो जो मुंबई में अभी रह रहा है, तब उसका नाम है मुर्शीद जहीद अख्तर शेख, जो बेसिकली इसी का ग्रुप में पार्ट था और सिमिलर विचारधारा से ये बातचीत इन दोनों के बीच में और ग्रुप में चल रहा था। तो अलग से एक टीम बनाया गया था, जिसके अंदर सब इंस्पेक्टर संदीप चावड़ा, सब इंस्पेक्टर आशीष भारा, सब इंस्पेक्टर महेश गढ़वी एंड पुलिस वायरलेस सब इंस्पेक्टर परेश वसावा को एस्टैब्लिश किया गया था, जिसका टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। और वहाँ एक टीम भेजा गया था, जिस वहाँ का मुंबई लोकल टीम का सपोर्ट के साथ उसको आइडेंटिफाई किया था, उसको लेके पूछपरछ करिए यहाँ लेके आए थे, जिसके फ़ोन में से भी एग्जैक्टली सिमिलर उनके अगेंस्ट एविडेंस मिला था, जिसके अंदर उसको भी अरेस्ट किया गया था। सर, किस तरह सोशल मीडिया पे जुड़े हुए थे? मतलब कौन सा वो था, चैनल था वो? उनका अलग अलग ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्लोज ग्रुप्स थे। अराउंड 12-13 मेंबर्स ही थे, ओपन टू ऑल नहीं था, थोड़ा एक्सक्लूसिव ग्रुप था। उसके अंदर इनका बातचीत चल रहा था कि अलग अलग लोगों के ऊपर अटैक भी करना है, ऐसे तरीके का बात कर रहे हैं। हैंडलर कौन है? हैंडलर ऐसा अभी कुछ नहीं है इनका। इंटरनली ये लोग रेडिकलाइज्ड है, खुद मोटिवेटेड है कि इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने। कितने समय से सक्रिय थे सर ये लोग? ये बेसिकली जो आदमी है, जो हमने 2 अरेस्ट किया था, इस ग्रुप में अराउंड लास्ट 5 to 6 मंथ से इनका बातचीत चल रहा था। कहाँ पर अटैक करने की कुछ प्लानिंग की? मैं जैसे आपको बता रहा था कि अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा कि कहाँ अटैक करना है, बट ये लोगों को इकट्ठा करना, फंडिंग इकट्ठा करना और वेपन्स को साइफन ऑफ करके अटैक करना है। उसके बाद कैसे इन सभी को इकट्ठा करने के बाद प्लान क्या करना है, वहाँ तक नहीं पहुंचा है एज ऑफ नाउ।
बट इनका ग्रुप इकट्ठा करने का, रेडिकल लोगों को आइडेंटिफाई करके रिक्रूट करके अटैक करने का इनका प्लान था। बैकग्राउंड क्या सर इन लोगों का खास? जो सिद्धपुर पाटन से जो अरेस्ट किया था इरफान खान खले खान पठान, वो MSc केमिस्ट्री पढ़ा था महसाना से, उसके बाद अभी तैयारी कर रहा है अलग अलग एग्जाम की। और दूसरा 8th पास है, 9th में है और वो बिहार से है, उनका फैमिली खेती करता है। ये उसके ब्रदर के साथ वो बिरयानी शॉप में मुंबई में काम कर रहा है। एजेस क्या है दोनों की? इरफान खान खले खान पठान इज 22 years old, मुर्शीद इज 21 years old। इनका कोई सर आपराधिक बैकग्राउंड? एज ऑफ नाउ उनका पुराने कुछ इतिहास नहीं है, बट सेल्फ रेडिकलाइज्ड है और एक्सट्रीमली मोटिवेटेड लोग हैं। सर जो दूसरे मेंबर्स हैं ग्रुप्स के, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा? वो सारा अभी टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है, FSL को भी भेजा गया था। वो सारा डिटेल्स आने के बाद, क्योंकि अभी क्लियर आइडेंटिफायर नहीं है उनको पकड़ने के लिए, तो जो भी अभी इंट्रोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो कोई भी आइडेंटिफाई होता है ऑब्वियसली उनको लेके आएंगे। इन्होंने कहीं सर किसी जगह की रैकी वगैरह की थी अभी? अब अभी तक जितना तपास हुआ उसमें ऐसा बाहर नहीं आया कि कोई फिजिकली जाके कोई प्लेस का रेकी किया है, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लोग रिक्रूटमेंट और सारा रिसोर्सेस इकट्ठा करने के स्टेज में थे। ये लोग रेडिकल हुए हैं या किस तरह से मतलब सोशल, एज ऑफ नाउ इट इज कम्प्लीटली सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने रेडिकलाइज हुए थे, सेल्फ रेडिकलाइज। सर कितने टाइम से ये लोग इस तरह से रेडिकल हुए थे? 6 to 7 months। ठीक है। थैंक यू। हाँ, ओके सर।